हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर आप देख सकते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। देखिए, कुछ बेसिक चीजें हम यहाँ पे समझ चुके हैं, क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स, पावर्स क्या होती हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों जरूरत पड़ी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो चलिए आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आप समझ गए कि देखिए, बेस इसको बोलते हैं, है ना, और इसको पावर बोलते हैं, जो ऊपर लिखा जाता है छोटा सा, है ना, और ये बेस हो गया। तो इसको कैसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, बोलेंगे कैसे, ए रेज टू द पावर बी, ऐसे होता है। जैसे यहाँ पे 10 की पावर 4 है, तो हम बोलेंगे 4 रेज टू द पावर 10, है ना, 10 रेज टू द पावर 4, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मतलब 10 की पावर 4 है, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए, एग्जाम्पल हमने किए, यहाँ पे कवर कर चुके हैं ये सारे। कंपेयर कैसे करते हैं ये हमें पता लग गया। इसके बाद हम कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 512, 512 है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइज करूंगा, है ना, इसको ब्रेक करना है बच्चों। 512 है, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। आगे इसको ब्रेक करते हैं, 2 से कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे, ये 64 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 32 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया, 16 आ गया। 2 से किया, 8 आ गया। 2 से किया, 4 आ गया। 2 से किया, 2। ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9, है ना, 2 इंटू। ठीक है, तो 9 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 512। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए आप। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए, अगर हमने लिखा कि 10 की पावर 4, इसका मतलब क्या था बच्चों, कि 10 को 4 बारी मल्टीप्लाई करना था। ये हो गया 10 रेज़ टू पावर 4। अब अगर मेरे पास ये है 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर 10 4 बारी मल्टीप्लाई किया गया है, दैट मीन्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 4। समझ में आ गया। तो सिमिलरली अगर 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 9। नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। बस ऐसे ही हम करते रहेंगे। चलिए बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, 343। ठीक है, तो इसको फिर से ब्रेक करने की हम कोशिश करेंगे। तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, जैसे करते हैं। सबसे पहले छोटा नंबर देखिए, 2 से ही डिवाइड हो नहीं रहा। क्या ये 3 से हो रहा है, नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा, ना ये 4 से डिवाइड हो रहा, ना ही 5 से और ना ही 6 से। तो 7 से चेक करते हैं। 7 इंटू 4, 7 चौक 28, कितना बच गया, 6 बच गया, 3 उतार दिया। और 7 इंटू 9, 63। फिर 7 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 343 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। और 7 कितनी बारी मल्टीप्लाई किया गया है, 3 बार। तो 7
की पावर कितनी हो गई 3, 7 की घात 3 है यहाँ पे, समझ गए। सिमिलरली पार्ट थर्ड देखिए 729 है। वंस अगेन इसको हम क्या करेंगे, 729 को सेम फैक्टराइज कर देंगे। क्या आएगा, सबसे पहले ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, क्या ये 3 से होगा, चेक करना आता है सब बच्चों को। 7 + 2 + 9 यही करते हैं। 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 + 9 18। तो 18 एक 3 का फैक्टर है, तो ऑब्वियसली ये 729 3 से भाग हो जाएगा। कितने पे जाएगा, 7 2 जा 3 2 जा 6, एक बच गया, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा। फिर 3 से भाग करेंगे, कितना जाएगा 81, 3 से डिवाइड किया 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3। समझ रहे हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ कितनी बारी मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6, 3 × 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 6 बारी 3 को मल्टीप्लाई करने पे 729 आता है। दैट मीन्स 3 की पावर 6 लिख सकते हैं हम, है ना। 6⁻3⁶ ऐसे लिखेंगे। चलिए अब आपके पास फोर्थ पार्ट है ना। फोर्थ पार्ट में यही करना है हमें। कितना है 3125। चलिए 3125, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है सीधा। इसके अगर इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से हो रहा है, हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 5 6 जा 5 × 6 30, एक बच गया, 5 × 2 10, 2 बच गया, 5 × 5। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 125। फिर 5 से करेंगे तो ये 25 आ गया। फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। तो कितनी बारी मल्टीप्लाई करना पड़ा है बच्चों, 5 × 5 2 3 4 5, 5 को 5 बारी मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किया मतलब 5⁵5, ये आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे बच्चों, एक्सपोनेंशियल नोटेशन इसी तरह से आप शो करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने, तो आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर wherever possible in each of the following। ठीक है, तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हैं। अब आपको ये बताना है कि इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ी संख्या कौन सी है। कैसे पता लगेगा, बहुत आसान है। अब अगर मैं फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाऊं, 4 की पावर 3 है ना, 4⁻³ एंड 3⁻⁴। तो सबसे पहले आपके पास है 4⁻3। क्या मतलब हुआ इसका, 4 × 4 × 4। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए, 4 × 4 4 चौक 16, × 4 64 64। अगर 3⁻⁴ है दैट मीन्स 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 3 × 3 9, 9 × 3 27, × 3 81। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एज 64 इज स्मॉलर देन 81, है ना। 64 81 से बड़ा है, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर 4 की पावर 3 छोटा होगा 3 की पावर 4 से। इस तरह से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। नोट कर लेंगे इसको और आगे के पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं अब अगले क्वेश्चंस, ध्यान देंगे सब। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट में है 5⁻³ और 3⁻⁵। तो यहाँ पे अगर 5⁻³ है दैट मीन्स 5 × 5 × 5, 3 बारी मल्टीप्लाई किया गया है।
5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 आ गया। यहीं पे अगर 3 रेज टू पावर 5 है तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए पिछले जो क्वेश्चन किए हैं वहां से बहुत सारी चीजें आई हैं। अगर आप देखेंगे तो क्या था, 3 को 6 बारी मल्टीप्लाई किया है तो 729 आया था, है ना। तो 5 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 3 81 इंटू 3 243, यही आया था 243। अब देखिए हम बोल सकते हैं एज 125 is smaller than 243, therefore 5 raised to power 3 is smaller than 3 raised to power 5। अब आप देखिए एक्सपोनेंशियल पावर में कितनी पावर होती है। अब जो छोटा नंबर भी है लेकिन अगर उसकी पावर बड़ी है तो वो सॉल्व करके नंबर कितना बड़ा हो जाता है ना। ये चीज यहाँ पे आपको पता लगेगी। चलिए अगला पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट, 2 रेज टू पावर 8 और 8 रेज टू पावर 2। ठीक है, 8 कितना बड़ा है 2 से, लेकिन जब पावर लग जाती है तो 2 की पावर 8 है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 इंटू 2 कितनी बारी हो गया, 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 टू जा 64 टू जा 128 टू जा 256, 256 आ गया ये। वहीं पे अगर 8 की पावर 2 है दैट मीन्स 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64, ये आएगा। तो अब इन दोनों में से पता है मुझे एज 256 इज ग्रेटर देन 64, therefore 2 raised to power 8 is greater than 8 raised to power, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक सबने नोट किया है, तो आगे करते हैं अब। चलिए फोर्थ पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं आसान तरीका बताऊंगा आपको सॉल्व करने का। सबसे पहले 100 की पावर 2 को कर लीजिए, यानी 100 इंटू 100 होगा। 100 इंटू 100 कितना होगा भाई, एक के आगे कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4, ये जीरो लगा देंगे, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई जहाँ पे जीरोज आ जाते हैं। अब सवाल है 2 रेज टू पावर 100, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम इसको करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2, ऐसे कर करके अगर मैं 10 टाइम्स करता हूँ, ठीक है, कितने 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कितना टोटल 100 टाइम्स होना चाहिए। यही तो बात हुई कि टोटल हम 100 बार इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए 2 को 10 बारी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा 2 की पावर अगर 9 है तो दैट मीन्स 512 है ना। 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा, और 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1024, कितना आ जाएगा 1024, है ना। तो 1024 आ गया, 2 को 10 बारी मल्टीप्लाई किया हमने तो। उसके बाद फिर से 2 को 10 बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आ गया कि नहीं आ गया। और फिर आगे हम 2 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो 20 टाइम्स तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना और बचा, ये बचा 80 टाइम्स, है ना। 80 बार और मल्टीप्लाई करना है ना, या फिर 10-10 बार अगर हम देखें तो 1024 को 10 बारी मल्टीप्लाई कर लो तो ये पूरा हो जाएगा।
अब अगर ध्यान से देखें 1024 को भी राउंड फिगर में आप 1000 ले लो, है ना, 1000 तो कम होता है 1024 से, तो 1000 इंटू अगर 1000 भी करते हैं हम, तो कितना आ जाएगा ये, एक के आगे 6 जीरो। अब मुझे बताइए ये ज्यादा बड़ी संख्या है या फिर ये? ऑब्वियसली यही बड़ी है। अगर 2 को हमने 20 बार ही मल्टीप्लाई किया तो भी इससे बड़ी संख्या मिल रही है हमें, तो 100 बार करेंगे तो कितनी बड़ी मिलेगी, है ना। तो यहां से हमें ये पता लगता है कि भाई 100 की पावर 2 जो है वो बहुत छोटा है 2 की पावर 100 से, एक्सपोनेंशियल पावर का ये फायदा होता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है चीजें। अगला पार्ट और लास्ट पार्ट है इसका, वो देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 की पावर 2, इनमें से कौन सा बड़ा होगा? बहुत सिंपल है, तो 2 की पावर 10 मीन्स 1 2, अभी मैंने बताया था 2 की पावर 9 कितना था 512, और 2 की पावर 10 1024। लेकिन अगर 10 की पावर 2 करते हैं दैट मीन्स 10 इंटू 10 इज 100। तो 100 और 1024 में से क्लियर है कौन सा बड़ा है? लिख लीजिए एज 1024 इज ग्रेटर देन 100, देयरफॉर 2 की पावर 10 इज ग्रेटर देन 10 की पावर 2। बस नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? देखिए ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा ही है जो हमने अभी किया था, आज स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था वैसा ही है ये। यहाँ पे आपको बस एक चीज ये बोली गई है कि इनके प्राइम फैक्टर्स निकालिए आप, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स करिए, उसके बाद अपने आप आपको पता लग जाएगी कि कैसे किसकी पावर कितनी होगी। नोट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों इसको अगर सॉल्व करेंगे 648 है ना, इसके फैक्टर्स क्या होंगे पहले तो वो देखिए। 648 है, सबसे छोटा नंबर से आप डिवाइड करना शुरू करेंगे, 2 से भाग कीजिए इसको, 2 से हो रहा है डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर से 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। फिर से 2 से करेंगे 8 1, है ना। अब 2 से नहीं हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड होगा, 27 आ गया। फिर 3 से करेंगे तो 9 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सब प्राइम नंबर्स आ गए अब आपके पास। फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 2 की पावर अलग लगेगी, 3 की पावर अलग लगेगी, है ना। तो ये प्राइम नंबर्स हो गए, जैसे 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 की पावर 3 हो गई, है ना। तो जो प्राइम नंबर 2 है उसकी पावर 3 इंटू, अब क्या है आपके पास 3 भी प्राइम नंबर है, उसकी पावर 4 है। इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों आप, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया बच्चों, बाकी के पार्ट्स भी आप नोट करेंगे क्योंकि ये अब होमवर्क में आप कर सकते हैं, है ना। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों ही पार्ट है, होमवर्क में आप इजीली कर सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने ये किया है वैसे ही इनको आप सॉल्व करेंगे, तो आपको पता भी लग जाएगा कितना आपको समझ में आया है। तो इसको आप अच्छे से नोट्स बनाएं और होमवर्क भी अपना कंप्लीट करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।